हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब चेक करूँगी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप पर। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की क्या एनर्जी चल रही है। डेफिनेटली ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोग ही देख सकते हैं, और वो भी लोग देख सकते हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन उनके दरमियान कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि शायद एक नो कॉन्टैक्ट या डिस्टेंट जोन है। तो जितने भी लोग कपल्स हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं और इंगेज्ड वालों की बात नहीं कर रही मैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है और बहुत ही लिमिटेड लोगों से रेजोनेट करेगी। और मैसेजेस आपने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, क्या सिचुएशन है। उसके बाद एनर्जी चेक करेंगे और फिर वो एनर्जी ऐसी क्यों आई है, उसके अंदर क्या फैक्टर्स हैं जो कि उस एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यानी मैं बहुत ही जनरल रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज मैं हस्बैंड एंड वाइफ की रीडिंग को स्पेसिफिक नहीं कर सकती कि मुझे इनके डोमेन का यही, इनकी रीडिंग का यही डोमेन बताएं। ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज स्पेसिफिक कर देने में फिर आपको बहुत ज़्यादा जनरलाइज चीज़ों को करना पड़ता है। तो जितने भी लोग मैरिड हैं उनके लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn and the Judgment. Okay. स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। वेल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन के अंदर बहुत पावर्स और बहुत पैशन नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप दोनों की बॉन्डिंग को लेकर काफ़ी सारे लोग जो है ना वो ट्रिगर होते हैं। आप दोनों का एक दूसरे के लिए कंसर्न शो करना, एक दूसरे का ख्याल करना नॉर्मली कपल्स में वो नज़र नहीं आता। इट लुक्स लाइक कि जैसे जो फीमेल कैरेक्टर है यानी कि जितनी भी वाइफ्स हैं वो शायद अब एक रिलेशनशिप में स्टेज पर आ गए हैं कि वो अब अपने फीलिंग्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, प्रैक्टिकलिटी पर ज़्यादा हैं। शादी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको ज़्यादा देखना है। जबकि साहब बहादुर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं, उनका तो जज्बा ही ख़त्म नहीं हो रहा। रिसेंटली आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई जिसके ऊपर आपने लड़ाई झगड़े को प्रायोरिटी देने के बजाय खामोशी इख्तियार करने का सोचा। और अच्छी बात यह है कि आपने सोचा कि मैं दिल से कोई बात ना लगाऊं लेकिन मुझको रेस्ट दिया जाए। आप आजकल बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही हैं जितनी भी ख़वातीन हैं, और जिसमें इतना ज़्यादा रेस्ट कर रही हैं कि बाज़ दफ़ा आपके जो हस्बैंड हैं, यानी कि मैं हस्बैंड और वाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, वो इतना ज़्यादा आपको आराम करते हुए देखकर उनको होता होगा कि बस एक लिमिट तक ही आराम सही है, मैं भी दुनिया में मौजूद हूँ और मैं किसी मकसद के लिए इस दुनिया में मौजूद हूँ। दे लिटरली वॉन्ट टू ऑफ़र यू समथिंग। और ये इनका बस चले तो शायद ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। बस चले, ज़रूरी नहीं कि ले जाना चाह रहे हों। और ये ना आपको बहुत खामोशी से ऑब्ज़र्व करते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। इनको लगता है कि आप हर वक्त दो चीज़ों में ना फंसी हुई हैं। कभी यानी आपके लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, जब ये बैठे हुए हो सामने तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके सामने कोई और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप उस दूसरी चीज़ पर होती हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कौन इम्पॉर्टेंट है उस बेचारे इम्पॉर्टेंट इंसान को नहीं पता चल रहा कि वही एक्चुअली आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप मुस्तकिल जगलिंग मूड में हैं कि ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। सबसे अच्छी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली आप दोनों ने एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोर्ट किया है कि अगर एक कोई कंफ्यूज्ड माइंडसेट है और लाइफ का कोई बैलेंस नहीं चल पा रहा
तो कुछ चीज़ों पर मैं सपोर्ट के तौर पे मौजूद हूँ, तुम हिम्मत करो और आगे बढ़ो और कर लो ये चीज़। आपने ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने मिलकर किसी एक इंसान की इंटरनल हीलिंग में से कुछ रिलीज़ होने की एक दूसरे को हेल्प की है। अगर कोई आपके हस्बैंड के पास ट्रॉमास बैगेज थे वो शायद आपने रिलीज़ किए हैं, या आपके कोई पास ट्रॉमास बैगेज थे वो आपके हस्बैंड ने हेल्प किए। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो एज अ कपल आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट के लिए दिया है। आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा इस बात पे उनको फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयर, कंसर्न, अटेंशन, रेस्ट बहुत डिज़र्व करती हैं। लेकिन शायद ये अपनी अर्ज, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इंटीमेसी डिज़ायर्स की वजह से उन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे और इनका अपर हैंड होता होगा, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना कंसर्न है। नोटिस कीजिएगा कि शायद ये, मुझे नहीं पता इन शूज़ को कोई ख़ास शूज़ कहते हैं, पता नहीं ये स्नीकर्स होते हैं क्या होते हैं, आपके हस्बैंड के पास ये हैं। आपके हस्बैंड आपसे शायद ये कहते हो कि तुम्हें कोई टैटू बनवाओ, मुझे टैटूज़ बहुत पसंद हैं। इनकी कोई ख़ास पेटेंट टी शर्ट है जिसके ऊपर लिजर्ड बनी हुई है। वैसे तो ये लिजर्ड मुझे ईवल आई को हमेशा से इंडिकेट करती है, बट अगर इनके ऊपर कोई भी अटेम्प्ट होता है बुरी नज़र का, मुझे लग रहा है कि एज अ वाइफ आप इसको फ़ौरन से सेंस करके इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है ना इनके लिए कंसर्न है कि इनके ऊपर कोई बुरी नज़र ना हो, इनके लिए पढ़ना पढ़ाना, इनको प्रोटेक्टेड रखना, शील्ड में रखना। और आप वैसे बहुत गुस्सैली नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात होती है ना, इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हैं और ये आपके मिजाज को, आपके टेम्परामेंट को समझते हैं कि कितनी छोटी छोटी सी बातें बाज़ दफ़ा आपको ट्रिगर हो जाती हैं। शायद इसीलिए कुछ मामलात को लेकर आपका एक इम्बैलेंस है, बट आपके पर्सन आपके लिए एज अ सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रहे हैं। आजकल हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हों कि तुम सो जाओ, आराम कर लो, बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, काम बहुत किया है, ये काम मैं कर लूँगा, वो काम तुम कर लेना, बिकॉज रेस्ट मोड नज़र आ रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आपके हस्बैंड को बहुत क्लियरली ये पता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन आप उसको बहुत स्मार्टली और बहुत जेनरसली आप उसको ना ग्रेसफुली आप उसको कैरी कर रहे हैं। बिकॉज़ शायद आप वाकई बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। पहले आप बहुत छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा दिखाते थे, जैसे इसमें पीछे उसमें होल्ड हुआ हुआ है, लेकिन अब आपको फुल स्पेस और फुल टाइम दे रहे हैं कि इस सिचुएशन को तुमने जैसे भी हैंडल करना है तुम हैंडल करो, ये कम्प्लीटली तुम्हारी अपनी चॉइस है। तो एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव लग रहा है मामला। लेट्स क्लैरिफाई कि 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी यू आर द ब्रेड अर्नर। आप एक ऐसे प्रोवाइडर हैं जो अपने बारे में बाद में सोचता है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है, और आपने इस बात को लेकर बहुत नुकसान भी उठाया है, और इसी एनर्जी की वजह से आपकी ये वाली कंडीशन है। तो शायद ये आपको इसीलिए बहुत टाइम दे रहे हैं कि खुद ही संभलेगी, खुद ही समझेगी, लोगों के लिए आउट ऑफ द वे जाकर सब कुछ करना और फिर उसके बाद ठुड्डे खाना। तो अगर दिल हर्ट है तो लेट हर सेट हर बाउंड्रीज़, ये आपको पूरा टाइम दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस एनर्जी को, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, डार्क थॉट्स। आपके पर्सन को यानी कि हस्बैंड को एक ये फियर ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट मैटर हैंडल या डील करते करते कुछ ऐसा ना कर जाएं कि आप इनको इग्नोर कर दें। आपके हस्बैंड आपकी डिटैचमेंट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, ये बात आप याद रखिएगा। आपके हस्बैंड बिल्कुल भी ये बात बेयर नहीं कर सकते कि आप इनको अपने आप से अलग करें। ये इस बात को सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। शायद इसीलिए ये अपना पैशन इंटैक्ट रखते हैं। ये आपको सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, ये अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करते हैं कि आप बाकी सबको आपको नाउम्मीद और वो मायूस कर रहे हैं, ये आपको किसी भी तौर पर ना मायूस ना करें।
नाइट ऑफ कप्स, ये ऑफर, ये अपॉलॉजी किस बात की है? 6 ऑफ कप्स। एज आई सेड कि ये आपको टाइम दे रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ फेज़ जहाँ पर आपको कोई पुराना वाक़या, कोई पुरानी बात, कोई बचपन, आप अपने बचपन की बातें आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे होंगे, आपकी लॉयल्टी को किसी ने क्वेश्चन किया है, उस लॉयल्टी के क्वेश्चन में आप जो बातें इनसे अब शेयर कर रहे हैं उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि यू रियली हैड अ वेरी टफ टाइम इन योर लाइफ। तो इनको ये लगता है कि नहीं, जब इसने इतनी हार्डशिप्स देखी हैं तो ये कम्प्लीटली डिज़र्व करती है या करता है कि इसको फुल प्रोटोकॉल मिले और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन। दे हैव अ बिलीफ, देखें आप बाकी सबके सामने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सिचुएशन को डिप्लोमेटिक बना सकते हैं, हिपोक्रेटिक बना सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, बट आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप सिचुएशन को मैनिपुलेट करें, लेकिन आपका पार्टनर जो कि मैरिड पार्टनर है, आपका वाइफ हो या हस्बैंड, वो आपकी मैनिपुलेटिव चीज़ों को समझ रहा है। आपकी पावर्स अनलिमिटेड हैं, आपकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है, लेकिन हर चीज़ का एक एंड है और वो एंड आपके पार्टनर को पता है। ये जो आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का रेस्टिंग मोड है, इसको ये बहुत क्लोजली देख रहे हैं और इनको पता है कि अगर आप बोलने पर आएँ, कुछ समझाने पर आएँ, कुछ कन्फेस करने पर आएँ, कुछ इजहार करने पर आएँ, तो आप काफ़ी हद तक सामने वाले को शर्मिंदा कर सकते हैं जितना बैगेज आपने अपने पास कैरी किया हुआ है। एंड ये इम्बैलेंस जो आपकी लाइफ का हालात और मैटर्स को लेकर है, इंसान और रिश्तों को लेकर है, जॉब और फैमिली को लेकर है, उनको मालूम है कि आप कितने ही मास्टर स्किल्स क्यों ना हो आप में, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप भी थकते हैं एंड इट इज़ वेरी जेन्युइन। जजमेंट कार्ड हस्बैंड वाइफ की रीडिंग में क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के बोझ आपसे नहीं संभल रहे थे, कुछ लोगों के रिश्ते आपसे नहीं संभल रहे थे, कुछ अनकंडीशनल रिश्ते जो रिटर्न में आपसे वैसी डिमांड उन्होंने शुरू कर दी जैसे अपने माँ बाप से अपने लाइफ पार्टनर से की जाती है। आपने उस चीज़ को अपने पास से रिलीज़ कर दिया एंड दे रियली अप्रिशिएट इट, जिसकी वजह से इनको ख़ुद को भी फियर है कि जब ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिलीज़ हो सकता है तो फिर मेरे साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। अच्छी बात है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू किया है, बिकॉज़ अब आप अपने नॉर्म्स पर आ रहे हैं, अब आप सेलेक्टिव हैं और आपको ये पता है कि आप कब किस सिचुएशन को कब मैनिपुलेट करेंगे, प्लस आप रेस्ट कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए। एंड देन जो लोग आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करते, आप उनको अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ ऑब्जर्विंग। वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मैरिड हैं और वो एक दूसरे के लिए कंसर्न रखते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक साइलेंट सपोर्ट है कि दिखने में नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन बैकअप में ये चीज़ हस्बैंड की वाइफ के लिए और वाइफ की हस्बैंड के लिए मौजूद है। तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में जो भी रीडिंग आई है वो आपके सामने है। बहुत अच्छी, बड़ी पॉजिटिव, बहुत कंसर्निंग, बहुत केयरिंग और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों की ये रीडिंग है और उनसे मैच कर रही है, परवरदिगार आप दोनों को इसी तरह मोहब्बत के साथ कायम और दायम रखे। आप दोनों एक दूसरे के हाइज़ एंड लोज़ में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने रहें, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी कहे। पार्टनरशिप जिंदाबाद। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट पर जाकर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।